अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 11 में हमारा लेक्चर नंबर 11 है। एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल को आज हमने स्टडी करना है, मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस या मोलर स्पेसिफिक हीट। जी, पहली हेडिंग मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। ये आर्टिकल बेटा याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट हर साल आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए। बहुत एहतियात से सुनना है, समझना है, पूरा प्रूफ करेंगे। जिस तरतीब से आपको वीडियो में ये टॉपिक मिलेगा, सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं, इसी तरतीब से आपने लिखना है। आज का टॉपिक मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 Kelvin। molar specific heat क्या है? amount of heat। फिक्रे पर गौर करें। amount of heat, heat की मिकदार। required, कितनी heat हमें चाहिए। amount of heat, कितनी heat हमें चाहिए। टू रेज द टेम्परेचर, ताकि हम टेम्परेचर को बढ़ा सकें। ऑफ 1 मोल सेब्सटान, 1 मोल सेब्सटान थ्रू 1 केल्विन, 1 केल्विन तक। यानी हमारे पास कितनी गैस है, याद रखिएगा, हाईलाइट कर लें। 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के हमने टेम्परेचर को बढ़ाना है कितना, 1 केल्विन तक। तो जो हीट हमने ट्रांसफ़र करनी है, जो हीट दरकार है, उसका नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट। दोबारा गौर करें, सिलेंडर है, कंटेनर है, वेसल, मर्तबान, उसमें गैस कितनी है, 1 मोल गैस। हमने उस 1 मोल गैस के टेम्परेचर को बढ़ाना है कितना, 1 केल्विन तक। 1 केल्विन तक जो अब हम हीट सिस्टम को देंगे, उस हीट का नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट यानी एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस मौजूद है। फ़र्ज़ करें गैस का टेम्परेचर था 20 डिग्री, 20 डिग्री। अब आपने उस सिलेंडर को, गैस को हीटअप किया। इतनी हीट एनर्जी दें कि टेम्परेचर 20 से 21 हो जाए। बात समझ आई? 1 केल्विन का इजाफा हो, यानी आप सिस्टम को इतनी हीट दें कि टेम्परेचर में कितना इजाफा हो, 1 केल्विन का। पहले कितना टेम्परेचर था, 20 डिग्री, अब कितना हो गया, 21। तो 1 केल्विन का इजाफा हुआ। यानी इतनी हीट आप दें कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर में इजाफा हो कितना, 1 केल्विन तक। इसे आप नाम दोगे बेटा, क्या नाम दोगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। सो मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन के बाद अब हम आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इन 2 वे। मोलर स्पेसिफिक हीट 2 तरह की हैं, 2 वेज, 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप, हर एक से अलग अलग नताइज, डेफिनेशन, फार्मूले बनेंगे, तो एहतियात से। पहला, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ब्लॉक करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम। तारीफ वही है, सिर्फ एंड में 2 लफ्ज का इजाफा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखें वही डेफिनेशन है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, हीट की वो मिकदार जो आपने ट्रांसफ़र करनी है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट दरकार है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ताकि टेम्परेचर में इजाफा हो 1 मोल गैस का एट 1 केल्विन थ्रू 1 केल्विन। हाईलाइट करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी अब हमारे पास कितनी गैस है, 1 मोल गैस। हमने इसके टेम्परेचर को बढ़ाना है कितना, 1 केल्विन तक। लेकिन शर्त क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। हर हाल में वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम में चेंज ना आए। 1 मोल गैस, इसके टेम्परेचर को बढ़ाना है 1 केल्विन तक, कांस्टेंट वॉल्यूम में रहते हुए। अब जो अमाउंट ऑफ हीट आप सिस्टम को ट्रांसफ़र करोगे, उसका नाम बेटा है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल CV। C कैपिटल लिखकर नीचे बेस में भी CV, और इसका यूनिट हाईलाइट कर लें, जूल पर मोल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट का चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम हो या प्रेशर, यूनिट सेम है, जूल पर मोल पर केल्विन। हाईलाइट कर लें यूनिट।
सिंबल है इसका CV, यूनिट, जूल पर मोल पर केल्विन। जी, अब आते हैं हीटिंग अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को, ये सिलेंडर, अब हमने हर हाल में क्या करना है, इस सिलेंडर को आप यहाँ देख सकते हैं हीट अप किया, हीट अप करना है, यानी हीट लगातार ये हीट लगातार इस सिलेंडर में मौजूद आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को मिल रही है, लेकिन वॉल्यूम क्या रखना है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए ये जो पिस्टन है इसको आप फिक्स कर दो। बेटा मेरे अल्फाज गौर से सुने, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने का मतलब है इसे आप फिक्स कर दो। वॉल्यूम कांस्टेंट, पिस्टन को क्या कर दो, फिक्स, ना पिस्टन ऊपर जाए ना पिस्टन नीचे आए, पिस्टन में कोई मूवमेंट नहीं, ना वॉल्यूम में इजाफा ना कमी, वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कांस्टेंट, इससे कहते हैं फिजिक्स में आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, जैसे आपको याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक एप्लीकेशन थी आइसोथर्मल, एक थी एडियाबैटिक और आज तीसरी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, वॉल्यूम कांस्टेंट क्या कहलाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। और वॉल्यूम बेटा कैसे कांस्टेंट रखना है, पिस्टन को क्या कर दो, फिक्स कर दो, पिस्टन में कोई मूवमेंट ना हो। जब पिस्टन में मूवमेंट नहीं, मैकेनिकल वर्क जीरो। अब यही सारी बात अब थ्योरी में वजाहत करूंगा। कंसीडर अ सिलेंडर, फर्ज करें ये डायाग्राम देख रहे हैं, ये आपके पास एक सिलेंडर है फिटेड विद नॉन कंडक्टिंग वॉल, नॉन कंडक्टिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यानी ये जो हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर की ये दीवारें और ये पिस्टन, ये दो चीज़ें नॉन कंडक्टिंग है, ना यहाँ से कोई हीट आएगी ना जाएगी, लेकिन इसका जो बेस है वो कंडक्टिंग है, हीट दाखिल होगी तो बेस से, निकलेगी तो बेस से। अब इफ 1 मोल आइडियल गैस को आपने 1 मोल, बार बार कह रहा हूँ गैस कितनी है, 1 मोल आइडियल गैस को आपने हीट अप किया, ये देखें एक बर्नर लगा हुआ है, यहाँ से हीट सिस्टम में दाखिल हो रही है, गैस 1 मोल गैस को आपने हीट अप किया, लेकिन शर्त है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। और तरीका अभी मैंने बताया बेटा, वॉल्यूम को कैसे कांस्टेंट रखोगे, इस पिस्टन को आपने फिक्स करना है, यानी आपने हीट अप किया, 1 मोल गैस को हीट अप करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब जब क्योंकि कांस्टेंट पिस्टन आपका फिक्स्ड है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो हीट आप दोगे वो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, जिससे टेम्परेचर राइज बढ़ता है, डेल्टा टी, यानी गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज़्यादा, द हीट ट्रांसफर डेल्टा क्यू, जितनी हीट आप दे रहे हो वो है डेल्टा क्यू। देखिए बेटा ये फार्मूला हाईलाइट कर लें, डेल्टा क्यू इक्वल है NCV, यहाँ पर N की जगह 1 लिखा है क्योंकि N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, असल फार्मूला है Q इक्वल, असल फार्मूला है Q इक्वल NC डेल्टा T। अब N की जगह यहाँ लिखा है 1 क्योंकि बार बार तारीफ में हम कह रहे हैं 1 मोल गैस कितनी है, 1 मोल, तो N की जगह मैंने 1 लिख दिया, तो डेल्टा Q छोटा सा v लिखा हुआ है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इक्वल है CV डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 1। यानी जितनी भी हीट आप सिस्टम को दे रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर, जितनी भी हीट आप सिस्टम को दे रहे हो वो है इक्वल टू CV डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, जितनी भी हीट आप सिस्टम को दे रहे हो वो सारी किसके इक्वल है, CV डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 1। जी बेटा इक्वेशन नंबर 1 के बाद अब देखें, बार बार शराइत पर गौर करें, वॉल्यूम कांस्टेंट, कुछ भी हो जाए हमने वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट। और बार बार का वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। और इसमें पिस्टन को आपने क्या रखा है, फिक्स कर रखा है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन अप एंड डाउन मूव नहीं करता, डेल्टा V0, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट,
पिस्टन फिक्स्ड है, पिस्टन में कोई मूवमेंट नहीं, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम 0, यानी जो सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका ना वॉल्यूम में इजाफा ना कमी, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं। जब पिस्टन फिक्स्ड है, पिस्टन में कोई मूवमेंट नहीं, सो नो वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू 0, नो वर्क डन, क्योंकि आपको याद होगा पिस्टन का मूवमेंट, पिस्टन का हरकत करना वर्क है, क्योंकि अब यहाँ पिस्टन को फिक्स कर दिया तो इसलिए पिस्टन में कोई मूवमेंट नहीं, कोई वर्क नहीं। अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ क्यू के साथ वी क्यों लगाया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो नो वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू की जगह 0। यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में डेल्टा डब्ल्यू की जगह 0, तो बाकी रह गया क्यू वी इक्वल है डेल्टा यू। अब आप बेटा कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें। लेफ्ट हैंड साइड क्यू वी बराबर है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर, यानी डेल्टा यू इक्वल है सी वी डेल्टा टी। इक्वेशन 1 और 2 को आपने क्या किया? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट डेल्टा यू इक्वल सी वी डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 3 एट कांस्टेंट वॉल्यूम को सामने रखते हुए, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो जितनी हीट हमने दी वो सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बराबर है सी वी डेल्टा टी, सी वी डेल्टा टी। इसके बाद अब हम आते हैं अगली हेडिंग, दूसरी टाइप, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हर एक टाइप से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, हर एक टाइप से जी। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अब हमने हाईलाइट करना है प्रेशर कांस्टेंट हो, तारीफ वही है, एंड में सिर्फ 2 लफ्ज बदलेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, हीट की वो मिकदार, अमाउंट ऑफ हीट, हीट की वो मिकदार ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 मोल गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। आपके पास कितनी हीट है? अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट आपने ट्रांसफर की, कितनी हीट आपने ट्रांसफर की गैस के मॉलिक्यूल्स को, कितनी हीट आपने दी। अब गैस कितना जी, गैस क्या है? 1 मोल गैस, इसके टेम्परेचर में कितना इजाफा? 1 केल्विन का कांस्टेंट प्रेशर में रहते हुए। अब जो हीट आपने ट्रांसफर की, जो हीट दरकार, उसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सिंबल डिनोट करेंगे इसे Cp से, C लिखकर छोटा सा p, और इसका यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन जी। हेडिंग देंगे अब हीट, हीटिंग अंडर कांस्टेंट प्रेशर। अब आपके पास वही सिलेंडर है, वही सिस्टम है, ये आपके पास देख सकते हैं, ये एक सिलेंडर सिस्टम है, आपने इसे हीटअप किया, गर्म करना है, लेकिन अब हर हाल में कांस्टेंट क्या होना चाहिए? प्रेशर। तो अब जितनी भी हीट आप देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के मुताबिक, अब वो 2 काम करेगी जो हीट आप दोगे। पहला काम बेटा मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में इजाफा, दूसरा मैकेनिकल वर्क डन। पिस्टन आप डायग्राम में देख सकते हैं, इनिशियल से फाइनल स्टेट पर आया, पिस्टन मूव करता है अपवर्ड, पहले वॉल्यूम था V1, पिस्टन का अपवर्ड मूव करना, वॉल्यूम में इजाफा, मैकेनिकल वर्क। अब जो हीट आप दोगे बेटा कितने काम करेगी? 2। पहला काम मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में इजाफा, दूसरा मैकेनिकल वर्क डन, पिस्टन का अपवर्ड मूव करना जी। लेट अस हीट सेम सिस्टम, उसी सिस्टम को अब आपने हीट दी, लेकिन अब हाईलाइट करें प्रेशर कांस्टेंट हो टू रेज द टेम्परेचर 1 मोल गैस। अब हमारे पास 1 मोल गैस है, इसके टेम्परेचर में इजाफा हुआ डेल्टा टी, लेकिन शर्त क्या रखनी है? प्रेशर कांस्टेंट। जो द हीट ट्रांसफर, जो हीट अब आप दे रहे हो वो है QP, QP इक्वल है NCP डेल्टा टी,
ये जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। n की जगह 1, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ मोल। बार बार कह रहे हैं गैस कितनी है, 1 मोल गैस, n की जगह 1, तो QP डेल QP इक्वल है CP डेल्टा T। एट कांस्टेंट प्रेशर जितनी हीट आप दोगे वो इक्वल है CP डेल्टा T। इक्वेशन नंबर 4। जी बेटा, अभी तक आपने सबसे पहले डेफिनेशन सुनी मोलर स्पेसिफिक हीट की, फिर आपने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को सुना, शराइत पर गौर किया, फार्मूले इक्वेशन बनाया, फिर आपने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को सुना, इसमें भी आपने शराइत को सुना, समझा और फार्मूले बनाए। अब हम आते हैं डेरिवेशन की जानिब। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बार बार ड्राइव करने को कहता है डेरिवेशन ऑफ CP माइनस CV इक्वल R। R सिंबल है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। अब हम प्रूफ करने चले हैं कि CP माइनस CV इक्वल है R के। अब इस डेरिवेशन को प्रूफ करते हैं जी। बाकी सारी बातें वही हैं। 1 मोल गैस है जिसे आपने हीट अप करना है कांस्टेंट प्रेशर के साथ। तो जब 1 मोल गैस आप हीट अप करोगे कांस्टेंट प्रेशर के साथ, अभी बताया ये हीट कितने काम करेगी, 2 काम। पहला काम मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में इजाफा और साथ ही मैकेनिकल वर्क डन। ये डेल्टा U इक्वल CV डेल्टा T, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 थी। इक्वेशन नंबर 3 मैंने लिखी है, डेल्टा U इक्वल है CV डेल्टा T। जी 1 मोल गैस, इसे आपने हीट अप किया कांस्टेंट प्रेशर के साथ, तो जो भी आप हीट दोगे वो 2 काम करेगी। पहला काम मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में इजाफा, और ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये बेसिकली इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, पहला काम तो हो गया इंटरनल एनर्जी में इजाफा, दूसरा काम है मैकेनिकल वर्क मैकेनिकल वर्क, और ये वर्क मैकेनिकल वर्क W इक्वल है P डेल्टा V। इसी आपने फर्स्ट ईयर के एक लेक्चर के अंदर मैंने इसे बाकायदा प्रूफ किया था। वर्क डेल्टा W इक्वल है P डेल्टा V, वर्क इक्वल है P डेल्टा V। इक्वेशन नंबर 5, वर्क इक्वल है, प्रूफ करा चुका हूं इसी चैप्टर 11 में। डेल्टा W इक्वल है P डेल्टा V। जी बेटा, आपके पास 1 मोल गैस थी, आपने इसे हीट अप किया कांस्टेंट प्रेशर में रखते हुए। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, जो हीट हमने दी वो कितने काम करेगी, 2। पहला काम मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में इजाफा, ये इक्वेशन। दूसरा मैकेनिकल वर्क डेल्टा W P डेल्टा V, ये इक्वेशन। इन तमाम इक्वेशंस के बाद जी अब फार्मूला मैं लिखता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैंने फार्मूला लिखा है डेल्टा Q, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर था, डेल्टा Q इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा W। जो भी हीट आपने दी QP, जो भी हीट दी वो कितने काम कर रही हैं, 2 काम। पहला काम मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में इजाफा, दूसरा वर्क W। अब बेटा कीमतें यहाँ दर्ज कर दो, पुटिंग द वैल्यूज, कीमतें दर्ज करें फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 इन इक्वेशन 6। डेल्टा U की कीमत आपको इक्वेशन 3 से मिल जाएगी, इक्वेशन 3 से या 3 से, और डेल्टा W ये आपको इक्वेशन 5 से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा U और डेल्टा W की कीमतें यहाँ दर्ज कर दें। इक्वेशन नंबर 6 में यहाँ डेल्टा U और यहाँ डेल्टा W की कीमत दर्ज करें, तो इक्वेशन 6 अब बन चुकी। डेल QP कांस्टेंट प्रेशर जो हीट हमने दी इक्वल है डेल्टा U की जगह CV डेल्टा T और डेल्टा W की जगह P डेल्टा V। ये इक्वेशन 7 बन गई। अब बार बार हम कह रहे हैं हमारे पास आइडियल गैस कितनी है, 1 मोल गैस। सो आपको याद होगा ये जनरल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ का फार्मूला है PV इक्वल nRT। PV इक्वल nRT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल गैस, तो n की जगह लिख दिया 1, तो बन गया PV इक्वल
RT, PV equal RT, PV equal RT एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हमने प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट, तो जितनी हीट हमने देनी है वो दो काम, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी साथ में वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। अब क्योंकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वर्क होगा, पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड, जब पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा एक्सपेंशन होगी जी, तो वॉल्यूम में चेंज इजाफा डेल्टा वी। अब डेल्टा वी है यानी, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 8 में दोनों जानिब डेल्टा से मल्टीप्लाई। अब डेल्टा लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम के साथ आएगा, चेंज वॉल्यूम में, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, ये मेंशन है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए डेल्टा का साइन सिर्फ वॉल्यूम के साथ। इधर आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो डेल्टा का साइन टेम्परेचर के साथ, ये राइज इन टेम्परेचर। इस फिक्रे पर गौर करें 3 लाइनों पर, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, जो हीट आप दोगे उससे वर्क होगा, पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, वॉल्यूम में चेंज, टेम्परेचर में चेंज। तो दोनों जानिब जब आप डेल्टा से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम और इधर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो इक्वेशन 8 बन जाएगी इक्वेशन 9, पी डेल्टा वी इक्वल है आर डेल्टा टी। इक्वेशन 9 में अब हमारे पास किसकी वैल्यू आई, पी डेल्टा वी की, पी डेल्टा वी की ये वैल्यू इक्वल है आर डेल्टा टी। इस कीमत को दर्ज कर दो इक्वेशन 7 में। इक्वेशन 7 में जहां पी डेल्टा वी लिखा है वहां दर्ज कर दें आर डेल्टा टी। ये बेटा इक्वेशन 7 नजर आ रही है, बाकी हर चीज वैसे ही। इक्वेशन 7 में जहां पी डेल्टा वी है इसकी जगह आप दर्ज कर दें आर डेल्टा टी। पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में दर्ज कर दें, डेल्टा क्यू पी इक्वल है सी पी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी, आर डेल्टा टी। अब आप कंपेयर करें इक्वेशन 4 और 10 को, इक्वेशन 4 और 10, ये बेटा ये देख लें, ये आपकी याद दहानी के लिए ये मैंने इक्वेशन 4 दिखाई है। इक्वेशन 4 लेफ्ट हैंड साइड क्यूपी इक्वेशन 4, और इधर से आपने कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 10 को, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड डेल क्यूपी। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। कंपेयर करें इक्वेशन 4 और 10 को, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट भी बराबर। ये राइट हैंड साइड सी पी डेल्टा टी इक्वल है दूसरी राइट हैंड साइड सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। कंपेयर किया 4 और 10 को, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर। अब इन दोनों में देखें डेल्टा टी कॉमन है राइट साइड में, दोनों में डेल्टा टी कॉमन, डेल्टा टी कॉमन लेंगे तो ये वाला डेल्टा टी और इधर कॉमन वाला डेल्टा टी कैंसल, ये कैंसल, बाकी रह गया इधर सी पी और इधर रह गया सी वी प्लस आर। सी वी पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, सी पी माइनस सी वी इक्वल आर। तो ये आपने फॉर्मूला ड्राइव किया, सी पी माइनस सी वी इक्वल आर। इस फार्मूले से इट इज क्लियर, ये क्लियर होता है। हाईलाइट करें, सी पी ग्रेटर है सी वी से, सी पी ग्रेटर है सी वी से, सी पी ग्रेटर है सी वी से। देखिए ना, सी पी में से सी वी माइनस करेंगे तो आर आएगा ना, तो ज्यादा में से कम को माइनस किया तभी आर आया। सी पी ग्रेटर है सी वी से, कितना, बाय एन अमाउंट इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सी पी ज्यादा है सी वी से, कितना ज्यादा है, आर के, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ ये टॉपिक हमारा मुकम्मल। लॉन्ग क्वेश्चन है, हर साल आने वाला है, मैथमेटिकल आर्टिकल है। ऑब्जेक्टिव के लिए जिस तरतीब से आपने वीडियो में सुना उसी तरतीब से आपने लिखना याद करना है। इक्वेशन का ख्याल करें, मैथमेटिकल डायाग्राम, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, डायाग्राम्स बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियो को सुने। ऑनलाइन क्लासेस बेटा जानता हूं मैं ये सारा काम मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको काम करना है, वक्त कम है,
बार बार वीडियो को सुने, प्रैक्टिस करें, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।